हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के इस अपने क्लास फोर्थ में, जो कि चैप्टर 3 का क्लास फोर्थ है, इसमें हम लोग करेंगे अलजेब्रिक मेथड में सेकंड मेथड। लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। आज हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा अलग है। जैसे एग्जाम्पल 11 अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो। एग्जाम्पल 11 इक्वेशन तो वैसे ही बनाना है, इसलिए इक्वेशन बनाना इज नॉट अ बिग डील। उसको सॉल्व कैसे करना है वो हमें देखना है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है और दोनों का इनकम है, उसका रेशियो जो है वो 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनके इनकम का रेशियो तो 9:7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है बताओ, 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब जिनके पास बुक नहीं है वो लोग देखें, रेशियो ऑफ इनकम्स दे रखा है। रेशियो ऑफ इनकम्स दे रखा है कितना, 9:7। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3। एक बार बच्चा को देखिएगा। नेक्स्ट है सेविंग दोनों का है 2000। सेविंग दोनों का है 2000। तो यहाँ देखना लेट इनकम और एक्सपेंडिचर और फिर ये सेविंग। तो लेट इनकम ऑफ 2 persons बी। लेट इनकम ऑफ 2 persons बी। अगर 9:7 है तो हम उनके इनकम को क्या मान सकते हैं, 9x और 7x। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर दो चीज़ों का रेशियो है तो आप उसके साथ कुछ k लगा दो, कुछ x लगा दो, कुछ y लगा दो, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने पे फिर से वही आएगा 9:7। तो 9x एंड 7x लिख सकते हैं। लेट एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons बी। लेट एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons बी। उसका रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो 4y एंड 3y मान लेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये किसका इनकम है, ये किसका इनकम है बताओ, फर्स्ट वाले पर्सन का। ये सेकंड का है। ये जो है ये फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर और ये जो है ये सेकंड वाले का एक्सपेंडिचर है। लेकिन दोनों का जो है सेविंग 2000 ही है। तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, दिस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या होता है, जितना आपने कमाया और उसमें से जितना खर्चा किया, जो बचा वही कहलाता है सेविंग। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये पहला इक्वेशन बना और ये पहले पर्सन का सेविंग है। अब दूसरे का भी सेविंग सेम है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम। इन एलिमिनेशन मेथड आप मुझे पहले ये बताओ कि आप किसको हटाना चाहते हो। एलिमिनेशन मेथड में आपको जवाब देना होगा। आप बताओ, आप पहले x निकालना चाहते हो या y निकालना चाहते हो? कोई जो x निकालना चाहते हो, ठीक है। स्नेहा का आया कि वो x निकालना चाहती है। तो इन एलिमिनेशन मेथड हम लोग x निकालना चाहते हैं, तो किसको हटाना चाहिए हमें, y को हटा देना चाहिए। y को हटाएंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो सब्ट्रैक्ट करने से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी y नहीं हटेगा। फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दोगे तो भी y नहीं हटेगा। तो y को हटाने का तरीका है, तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करें
और इक्वेशन 2 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों y के कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखना जरा, दोनों का एलसीएम ले लो, जैसे 12, तो 12 तक जाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से। पहली बार जब ये दोनों मैच करेंगे तो 12 पे ही मैच करेंगे, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 3 का भी मल्टीपल चलोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 12 दोनों का कॉमन आ रहा है। तो इसी से डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट वाले के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3, और सेकेंड वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 4। ये समझ में आ गया 3 और 4 कैसे चूज किया? हेलो वत्सल, यहाँ ध्यान दो। देखो x, हम लोग पहले y को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो y के कोफिशिएंट को रिमूव करना है, तो दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो ये 4 था, तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 3 है तो 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 3 और 4 कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया, ये आ गया समझ में। तो अब लिखेंगे इन एलिमिनेशन मेथड, ऐसे लिखते हैं 1 into 3, तो ये हो जाएगा -12 और ये भी हो जाएगा -12। तो एक तरफ -12y है, एक तरफ -12y है, और आप उसको हटाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो -2 into 4। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27x -12y। जहां भी नहीं समझ में आएगा बीच में टोकोगे, बोलोगे 3 2 जा 6000। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 जा 28 -4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। अब किसी एक इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो पता है इनके कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाएगा। पहले क्या था प्लस, तो अब बन जाएगा माइनस। ये तो पॉलिनोमियल डिवीजन में भी आपने किया होगा 9th क्लास में। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो 8000 हो जाएगा माइनस। अब जरा बताओ 27x में से 28x जाएगा तो कितना x बचेगा, जवाब दो मुझे जल्दी। -x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 28 में से 27 जाएगा तो x बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। और ये 12y -12y और +12y तो कैंसिल। और इधर वत्सल 6000 -8000 कितना होगा, -2000, माइनस लगेगा माइनस। अब माइनस माइनस कैंसिल, चलो x की वैल्यू आ गई 2000। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y आ जाएगा। किस में पुट करें, फर्स्ट या सेकंड में से किस में पुट करें, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। पुटिंग दिस x इन फर्स्ट, तो देखो 9x, तो 9 into 2000 -4y इज इक्वल टू 2000। यही है एलिमिनेशन मेथड। तो 9 2 जा 18000 हो गया, -4y इज इक्वल टू 2000। 4y को उधर लेते जाओ और 2000 को इधर लेते आओ, तो 18000 में से 2000 जाएगा तो 16000 इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 16/4, तो 4000। तो y आ गया हमारा 4000। तो आ गया सॉल्यूशन x 2000 और y 4000। इतना ही है एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। तो x और y आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इतने से तो बात बनेगी नहीं ना, उनका मंथली इनकम कितना था 9x और 7x। सो देयर मंथली इनकम विल बी, यही सब नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा। सो देयर मंथली इनकम्स आर, क्या क्या था बताओ, 9x एंड 7x एंड x इज 2000। तो 9 को 2000 से किया तो 18000 और 7 को किया तो 14000 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट पर्सन का इनकम है 18000 और दूसरे का है 14000। समझ में आया, ठीक है। वेरिफिकेशन तो आप कर सकते हो। वेरिफिकेशन में क्या आप करेंगे हम लोग, अब जो भी क्वेश्चन में हमें
इंफॉर्मेशन दे रखा है ना उसको चेक करेंगे कि वो सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि उनके इनकम का रेशियो है 9:7। वेरीफाई करके देख लो, 9:7 है तो 18,000 अपॉन 14,000 वेरीफाई किया, आ गया 9:7, तो सही है। ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखोगे तो दोनों का सेविंग तो पता था ना, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना आ जाएगा, कमाया उसने 18,000, खर्चा किया 2,000, तो बचा कितना, सॉरी बचा है 2,000 तो खर्चा कितना किया 16,000। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो ध्यान से सुनो। उसकी इनकम थी 18,000, क्वेश्चन में हमें सेविंग दे रखा है, ये रहा सेविंग। सेविंग दोनों का कितना है, ऑफ बोथ 2,000 है। सेविंग माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर। ये आया कहाँ से, तो ये आया है 18,000 में से 2,000 माइनस करके आ गया 16,000। दूसरे का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, तो 14,000 में से माइनस कर दिया जो बचा हुआ पार्ट है, तो इतना ही उसने खर्चा किया होगा 12,000। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हो गया, रेशियो ऑफ यानी अगर दोनों का सेविंग 2,000 और 2,000 है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 16,000 बाई 12,000। 4 3 जा 4 4 जा 4:3। सही है, 4:3 है। अब किसको नहीं समझ में आया बोलो, समझ में आ गया सबको? आ गया तो जल्दी बोलो यस, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आया तो इसी, हाँ बोलो वत्सल। कौन सा, वेरिफिकेशन वाला पार्ट या उसके पहले? कौन सा बोल रहे हो, वेरिफिकेशन से पहले नहीं समझ में आई या वेरिफिकेशन से? चलो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ देखो दोनों के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो जब हमें पहले रेशियो दिया हो तो हम किसी एक कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करके दोनों को लेट कर सकते हैं। यानी 9:7 है तो इनकम दोनों का मान सकते हैं 9x और 7x। कोई जरूरी नहीं है कि आप x ही लो, आप k ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, आपकी मर्जी। 9x:7x, तो 9x और 7x मान लिया हमने। दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो हमने मान लिया 4y और 3y। अब इन्होंने कहा है कि दोनों का सेविंग है 2,000, तो पहले वाले का सेविंग क्या होगा, 9x में से 4y माइनस कर दो, क्योंकि उसका इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि उसका सेविंग कितना है 2,000। फिर है 7x माइनस 3y, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000, क्योंकि ये भी हमें गिवन है कि दोनों का इनकम सेम, दोनों का सेविंग सेम आता है 2,000 और 2,000। यहाँ तक क्लियर? तो आप मुझे थम्स अप भेज सकते हो, इक्वेशन बनने तक क्लियर है? इक्वेशन आ गई समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन एलिमिनेशन मेथड मैंने पूछा था तो स्नेहा ने बोला था कि आप y को हटा दो और पहले x निकालना चाहती है वो। जिसको निकालना चाहते हो उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उनको हटाना पड़ेगा हमें इक्वेशन से, क्योंकि जब तक y रहेगा x कैसे निकाल पाएंगे, हमेशा y प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि y पता नहीं है तो x कहाँ से निकलेगा। y को हटाने के लिए दोनों इक्वेशन में हम y का कोफिशिएंट देखेंगे। फर्स्ट वाले में y का कोफिशिएंट क्या है 4 और सेकेंड वाले में 3। अब आप दोनों इक्वेशन में से y हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐड करोगे तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 को अगर 2 के साथ ऐड करोगे तो सिर्फ अभी y पे विचार करें तो y हो जाएगा -7y। y कहाँ हटा, हमारा टारगेट क्या है, हम y को हटाना चाहते हैं। 1 में से अगर सेकेंड को माइनस किया तो -4y और +3y, तो भी y बच गया, y नहीं हटा। ये मेथड ही नहीं काम कर रहा।
तो फर्स्ट वाले में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले में भी किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों सेम y दे दें। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को 4 से कर दिया। क्लियर यहाँ तक? तो पहले वाले को 3 से कर दिया तो वो 12y हो गया, सेकंड वाले को 4 से कर दिया तो वो भी 12y हो गया। अब 12y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑन इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड इक्वेशन इंटू 4। ये तो रफ वर्क करके पता लगा लेते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? 3 और 4 चूज करके फिर सब्ट्रैक्ट करने का भी डिसीजन ले लिया। वत्सल, तुम यस बोलो या फिर थम्स अप भेजो, कुछ तो करो वत्सल। ओके, तो यहाँ देखो 1:3 माइनस सेकेंड:4 किया तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर कोफिशिएंट में। तो 9x में 3 से किया तो कितना हो गया 27x, माइनस 4y में 3 से किया तो माइनस 12y, और ये हो गया 6000। फिर सेकेंड इक्वेशन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28, ये 3 4 जा 12, 2000 4 जा 8000। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस सब्ट्रैक्शन के बाद जो इक्वेशन होता है उसके सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, ये प्लस था तो ये हो गया माइनस। अब 27x में से 28x गया तो बचा माइनस x, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, ये बचा माइनस 2000, x की वैल्यू आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में x पुट कर दिया, जैसे लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था, तो y आ गया। अब इनकम को हम लोगों ने क्या माना था, 9x और 7x। तो 9x किया तो x की वैल्यू थी 2000, तो ये है 9 इंटू 2000, ये है 7 इंटू 2000, तब जाकर के ये दोनों इनकम बने 18,000 और 14,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो देखो वेरिफिकेशन में हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ना उसको चेक करेंगे कि ये दोनों सही है या नहीं, ये दोनों सही है या नहीं। जब दोनों की सेविंग कितनी है 2000, जब दोनों की सेविंग 2000 है तो इनकम का रेशियो भी चेक करेंगे और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी चेक करेंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो जो हमने एक्स और वाई निकाला है वो सब क्या है, सही है, फिर बिल्कुल फुल मार्क्स आएगा हमारा इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो, तो हमने इनकम का रेशियो निकाल लिया, ये क्या निकाला है हमने, इनकम रेशियो निकाला, जो कि मैच कर गया 9:7 सही है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग। एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ, इनकम माइनस सेविंग। तो दोनों का इनकम हमें पता है, दोनों का सेविंग भी पता है, तो 18,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा 16,000, फिर 14,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा 12,000। तो रेशियो ऑफ, अब दोनों का एक्सपेंडिचर आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, तो 16,000 बाई 12,000 को जब हम रेशियो निकालेंगे तो यार है 4:3। क्वेश्चन में देखो 9:7 और 4:3 दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, तो यानी हमारा जो आंसर आया है ये 18,000 और 14,000, ये बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये था पूरा एलिमिनेशन मेथड। अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एग्जाम्पल 12 है आपकी बुक का, पेज नंबर 55 पे। इसमें तो सीधा इक्वेशन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि यूज एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड to find the possible solution of the linear pair of equation 2x plus 3y is equal to 8, 4x plus 6y is equal to 7। इसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यानी इक्वेशन बनाने का टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ क्या निकाले पहले बताओ जरा, x निकाले या y निकाले?
इस बार मेरा मन कर रहा है y निकालने का, तो इस बार एलिमिनेट करने का डिसीजन लेते हैं। किसको बताओ? x को एलिमिनेट कर देते हैं। ये आपकी मर्जी, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। तो अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो ये 2 है और ये 4 है। तो देखो जरा, 2 और 4 तो सेम नहीं है। दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना चाहिए हमें? यस क्या 3 इंटू 2? नहीं नहीं, वत्सल तुम ट्राई करो। अभी मुझे x को हटाना है। हाँ, क्योंकि इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये इसके इक्वल आ जाएगा 4, फिर सेकंड को कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4, और नीचे तो ऑलरेडी 4 है, तो बस उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इफ वी मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हो, ऑन मल्टीप्लाइंग, पूरा लैंग्वेज में लिखो तो ज़्यादा टीचर खुश हो जाएंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन विथ 2, पूरा लिखना जब टेस्ट वगैरह में पूछेंगे तो, ठीक है, विथ 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस 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 दिस, इसको लैंग्वेज में पूरा लिख दोगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का डिसीजन ले लिया और इसको 1 से ही रहने दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। सेकेंड को कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखो जरा, अब इसमें जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज होगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 6y कैंसिल हो गया, ये तो 4x भी कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। क्या ये कोई सॉल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। कभी ऐसा हो सकता है कि एक साइड 0 आ जाए इज इक्वल टू के और एक साइड 9 आ जाए? तो विच इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। सो मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या मानेंगे? इनकरेक्ट। सो मैथमेटिकली इनकरेक्ट, हेंस इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो ऐसा भी आ सकता है एलिमिनेशन मेथड में कि कुछ मैथमेटिकली इनकरेक्ट सा स्टेटमेंट आ जाए, कभी ऐसा 0 ही जरूरी नहीं है, कभी 5 इज इक्वल टू 4 आ जाए, कभी कुछ ऐसा आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये नहीं पॉसिबल है। उसके बाद से एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13, चलो इसमें तो लैंग्वेज है, बनाना पड़ेगा इक्वेशन। एग्जाम्पल 13, इसमें दे रखा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। सबसे पहले तो लेट द नंबर बी, मैंने नंबर मान लिया x और y, 2 डिजिट है, जैसे 26 या 38 या 42, ऐसे कोई भी नंबर होता है तो 2 डिजिट तो होते हैं ना। तो जो यूनिट प्लेस पे है उसको मान लिया y, और जो टेंस प्लेस पे है उसको क्या मान लिया? x। अब इन्होंने कहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी इस xy का सम प्लस obtained by reversing the digit is 66। रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, लेकिन ये xy को समझेगा नहीं नंबर। अगर xy नंबर लिखा है तो xy नंबर को मैथमेटिकली कैसे लिखना पड़ेगा? x इंटू 10 प्लस वाई। जैसे 38 है तो आप इसको क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 प्लस 8, तो मैथमेटिकली ये क्या बनेगा? 38, क्योंकि ये आसपास रख देने से ये अगल बगल के नंबर को नहीं समझता। मैथमेटिक्स में हमेशा ये यूनिट प्लेस होता है और ये क्या होता है? टेंस प्लेस। तो अगर एक्स वाई नंबर माना है तो ये हो जाएगा x इंटू 10 प्लस वाई, एंड इट्स रिवर्स विल बी, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? वाई एक्स, यानी y इंटू 10 प्लस एक्स।
y इंटू 10 प्लस x। अब इन्होंने लैंग्वेज जो पहला लैंग्वेज दिया फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसका सम, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी डिजिट को रिवर्स किया तो ये आया, दोनों का सम जो है वो है 66, यानी x इंटू 10 प्लस y इंटू 10 प्लस x इज इक्वल टू 66। ये है हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड लाइन है, यहां तक क्लियर? सेकेंड लाइन है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। मतलब दोनों का डिजिट जो है वो कितने से डिफर कर रहा है बताओ? 2 से डिफर कर रहा है। तो इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि डिजिट के बीच में डिफरेंस है 2। तो अब x y से 2 ज्यादा है या 2 कम है हमें नहीं पता। थोड़ा सा ये ब्रेन को ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2। x और y के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। तो इसके ना दो केसेस बनेंगे, यानी x माइनस वाई 2 होगा या फिर y माइनस एक्स 2 होगा। यहां तक में कोई डाउट तो पूछो, तभी आगे बढ़ेंगे। अब नहीं है, ठीक है, तो वो 1 हो गया, तो या तो ये 2 होगा या फिर ये 2 होगा। तो अभी हम लोग केस 1 लेकर के चलेंगे। अब दो आ गए ना कैंडिडेट, यानी अब ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं या फिर ये वाली भी ले सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे केस 1, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। कितने x हो गए? 10x और x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अगर 11 कॉमन आ रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल करने वाला भी सिस्टम आप जान लो। तो यानी इक्वेशन नंबर 1 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये था 1, ये था 2 और ये है 1। तो एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं करना, हमें सीधा ऐड ही कर दो, यानी सेकेंड प्लस 1 कर दो, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 4। और किसी भी एक जगह x डाल दो, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 6 माइनस 4 2 आ गया। यानी जब दोनों में डिफरेंस होगा 2 का, ये वाला केस, तब x और y आ गया। सो द नंबर इज, नंबर हमने क्या माना था? x पहले और y बाद में ना, तो 40, नंबर इज 42। अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, केस 2 देख लेते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन तो है ही ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये वाला ले लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब दोनों को अगर ऐड कर दें सिंपली, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो x x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 8 मिल गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया बताओ? 4। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2 मिल गया। सो द नंबर इज, नंबर क्या था? x y था, यानी कि 24। तो नंबर इज 24। तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। सो the number is either 42 or 24।
4। तो नंबर या तो 42 होगा या 24 होगा। आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन में हमें क्या दिया था कि दोनों नंबर का सम क्या आ रहा है, 24 प्लस 42 रिवर्स करने पे आ रहा है 66, जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो वो भी सही है। 2 - 4 इज इक्वल टू -2 या 4 - 2 इज इक्वल टू 2, दोनों सही है। तो यस, वेरीफाइड। अब इसके बेसिस पे आपको कर लेना है 3.4, बस 2 ही क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.4 इज योर होमवर्क, जिसमें एलिमिनेशन मेथड करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद से फिर लगभग ये ख़त्म ही है, फिर मिसलेनियस रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।